गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं, ऑप्शनल टाइप जो क्वेश्चन हैं, वो एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में। उनके जन्म से प्रतीक चिन्ह रिलेटेड है कमल, गृह त्याग से है घोड़ा, ज्ञान का है पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण का है पद चिन्ह और मृत्यु का है स्तूप। ये चाहे तो आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। एशिया का अगर ये भी पूछ लिया जाता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गौतम बुद्ध को। इनके माता पिता थे माया देवी, जो कि जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी, और फिर लालन पालन बुद्ध सौतेली माँ प्रजापति जी ने किया था। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, शाक्य गण के ये मुखिया थे। इनका बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ, और इनका जन्म पूछ लिया जाए तो 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी स्थान पर हुआ था। अब इनके विवाह की बात करते हैं। तो इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से हुआ था, जिनसे इनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। कपिल वस्तु की सैर के दौरान इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा सन्यासी। उसके बाद गृह त्याग इन्होंने कब किया? 29 वर्ष की उम्र में। महाभिनिष्क्रमण भी इसको बोलते हैं। इनके पहले गुरु थे आलार कलाम से सांख्य दर्शन की इन्होंने शिक्षा ली थी। उरुवेला में इनको 5 साधक मिले थे, जो कौन कौन से थे? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। तो इनको उरुवेला में 5 साधक मिले थे। ज्ञान प्राप्त हुआ इनको 6 वर्ष तपस्या के बाद। इनको 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहां पर वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि इनको ज्ञान कितनी वर्ष की तपस्या के बाद प्राप्त हुआ, तो 6 वर्ष की तपस्या के बाद। कितनी उम्र में? 35 उम्र में। और कहाँ पर? तो पीपल वृक्ष के नीचे, फल्गु नदी के किनारे। तो छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तब ये बुद्ध कहलाए, और स्थान वो जो कहलाया बोध गया स्थान कहलाया। पहला उपदेश पाली भाषा में इन्होंने दिया था सारनाथ ऋषिपत्नम में। अपने उपदेश इन्होंने कहाँ कहाँ दिए थे? कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में, और सबसे अधिक कौशल की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने दिए थे। अब इनके अनुयायियों की अगर बात करें, इनके अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। मृत्यु की बात करें तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनारा में, उत्तर प्रदेश में चुंदू द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, और मल्लों ने इनका अंतिम संस्कार किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि इनकी उम्र कब हुई, कौन सी उम्र में हुई, मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई? कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई। किस कारणवश हुई? चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई। इनका अंतिम संस्कार किसने किया? मल्लों ने किया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब स्तूपों का निर्माण, बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में बांटा था और 8 स्तूपों का निर्माण किया। ये तो वैसे मोस्टली शायद कॉमन सभी को पता होगा ये चीज़ें। बुद्ध की जन्म तिथि के बारे में बात करें तो चीनी के कैंटोन अभिलेख के आधार पर इनका जन्म माना जाता है। बुद्ध के अनुयायी जो थे उनको 2 भागों में बांटा हुआ था। पहला था भिक्षुक और दूसरा था उपासक। भिक्षुक कौन थे? जो बौद्ध धर्म के लिए संन्यास ग्रहण किया, यानी कि जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, तो वो भिक्षुक कहलाए। उपासक कौन थे? जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले थे, यानी जो गृहस्थ जीवन अपना व्यतीत भी कर रहे थे और उन्होंने बौद्ध धर्म भी अपना लिया था। उसके बाद अगर बात करें बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की आयु क्या थी, कि आप किस आयु में आप जो है
बौद्ध धर्म अपना सकते हैं, तो वो था 15 वर्ष की आयु में। त्रिरत्न की अगर बात करें तो कौन थे? बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न कहे जाते हैं। बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, कौन कौन सा? हीनयान और महायान। इनके आदर्श कौन थे? बोधिसत्व हीनयान का, और महायान के थे अरहत पद। अब इनके पवित्र कुछ त्योहार थे, एक ही त्योहार था वैसे, पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा। और बुद्ध ने उपदेश दिया किसका? मध्यम मार्ग अपनाने का इन्होंने उपदेश दिया था। बुद्ध मूर्तियों का अधिक निर्माण कौन सी शैली में हुआ? गांधार शैली में। ये एचटेट और शायद एनवीएस के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। बुद्ध की पहली मूर्ति कहाँ पर बनी थी? बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए आप। मथुरा कला में बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी मानव रूप में। इनकी मूर्ति 123 फीट ऊंची हिमाचल प्रदेश रेवाल झील में है। तिब्बत भूटान में प्रचार गुरु रिनपाच ने इनका किया था बुद्ध धर्म का। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक बौद्ध धर्म। वैसे बौद्ध धर्म बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अभी इन शॉर्ट में आपको करवा रही हूँ सारे छोटे छोटे, ताकि जो मेन है कुछ उभर के आ जाएं और आपको पता लग जाए कि डीपली क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे और कल हम पढ़ेंगे शैव धर्म। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप जल्दी से आइए और उनको ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आपको नई चीज़ सीखनी है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।